हेलो एवरीवन। अपने इंडियन पॉलिटी रिवीजन सीरीज़ के अंतर्गत हम लोगों ने अपने पहले टॉपिक भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ना शुरू किया है और आज हम इसके अंतर्गत चार्टर्ड एक्ट 1853 को पढ़ेंगे। प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम 1853 के चार्टर्ड एक्ट की पृष्ठभूमि को समझते हैं, जिससे कि हमें इससे बनने वाले प्रश्नों को करने में आसानी होगी। सबसे पहले चार्टर्ड एक्ट क्यों लाया गया? तो सबसे पहला कारण था अस्थायी शासन की समाप्ति। जैसा कि ईस्ट इंडिया को इससे पहले जितने भी चार्टर्ड एक्ट पारित होते थे उसमें 20 सालों के लिए या फिर 15 सालों के लिए उसके भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ाया जाता था, लेकिन जब चार्टर्ड एक्ट 1853 आया तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अनिश्चित काल के लिए उसके एकाधिकार को बढ़ा दिया गया। तो इस वजह से भी यह अधिनियम महत्वपूर्ण है। एक चीज़ और कि ब्रिटिश संसद द्वारा यह पारित अंतिम चार्टर्ड एक्ट था, तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा कारण था कि भारतीय सिविल सेवाओं की शुरुआत करना। 1853 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा ही सबसे पहले अब भारतीय सिविल सेवा की भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण था चार्टर्ड एक्ट 1853 के लाने का। अगला कारण था विधायी और कार्यकारी शक्तियों का पृथक्करण करना। 1853 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा कंपनी के विधायी अर्थात कानून बनाने की शक्ति और प्रशासनिक अर्थात कार्यकारी शक्ति को अलग कर दिया गया। अब कंपनी के विधि बनाने के कार्य अन्य लोगों के पास थे और उनके प्रशासनिक कार्य अन्य लोगों को दे दिए गए। इसके अलावा चौथा कारण था कि ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण बढ़ाना, और यह कारण हमेशा रहता है कि ब्रिटिश क्राउन ज़्यादा से ज़्यादा यह चाहेगा कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करे, जिससे कि भारतीय शासन को या फिर भारत को ब्रिटिश हित के हिसाब से प्रयोग किया जा सके। और इस नियंत्रण को बढ़ाने के लिए क्या किया गया कि इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से शासन किया जाता था, जिसमें से बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वह संसद द्वारा नियुक्त किया जाता था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये कंपनी के सदस्यों द्वारा मिलकर बनता था। तो अब इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सदस्यों की संख्या कम कर दी गई, जिससे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव इस ईस्ट इंडिया कंपनी पे बना रहे। तो ये कुछ पृष्ठभूमि थी चार्टर्ड एक्ट 1853 के संबंधित। तो चलिए अब इससे बनने वाले प्रश्नों को भी करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पहली बार किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी व प्रशासनिक कार्यों का विभाजन किया गया? तो जैसा कि मैंने बताया चार्टर्ड एक्ट 1853 के द्वारा सबसे पहले गवर्नर जनरल के विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। दूसरा प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा विधि निर्माण के लिए भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई? तो इसका भी सही आंसर होगा 1853 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि भारत में केंद्रीय प्रशासन के लिए एक विधान परिषद की स्थापना की गई, जिसमें कि कुल 12 सदस्य होने थे और इनका चुनाव भी स्थानीय स्तर पर भारत में ही किया जाना था। तो इस प्रकार से एक क्षेत्रीय प्रतिनिधि की शुरुआत इस एक्ट के माध्यम से की गई। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस राजलेख में बंगाल के प्रशासनिक कार्यों हेतु एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? तो चार्टर्ड एक्ट 1853 के द्वारा ही अब बंगाल के जितने भी प्रशासनिक कार्य थे उसके लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जाने लगी। अगला प्रश्न है, 1853 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ हुआ तथा इसे भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। इसी संदर्भ में वर्ष 1854 में एक समिति की स्थापना हुई। उस समिति का नाम क्या था? तो उस समिति का नाम था मैकाले समिति। और जैसा कि हम लोगों ने 1833 के एक्ट में पढ़ा था कि किस प्रकार से गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया था। तो अब जब 1853 का यह चार्टर्ड एक्ट आया तो इसके माध्यम से इस विधि सदस्य को अस्थायी से अस्थायी सदस्य के रूप में नामित किया गया। अब विधि सदस्य को स्थायी सदस्य बना दिया गया इस गवर्नर जनरल की परिषद का।
अगला प्रश्न है, भारतीय विधान परिषद में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आरंभ कब किया गया? तो जैसा कि मैंने बताया 1853 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। अब भारत में ही भारत के लिए एक 12 सदस्य होते थे, उसमें 12 सदस्यीय विधान परिषद का निर्माण किया गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये था हमारा 1853 और उससे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि किसी भी एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होने वाले हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो जितना हो सके शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ। इसके अलावा आप हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री MCQ सीरीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज सभी महत्वपूर्ण MCQ को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको इन सारे लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे सभी क्लासेस की PDF आपको मिल जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।